अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर गुलजमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपने भी कुछ वीडियोस देखी होंगी और मैंने भी कुछ वीडियोस देखी थी, तो मैंने सोचा था कि आज इस पे हम डिस्कस करते हैं कि ये कराची के अंदर ये जो एक वायरस आया आंखों का, ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, आया कि ये वायरस क्यों, कोई नया वायरस है या ये पुराना वायरस। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि ये एक वायरस जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जिसको हम उर्दू में आसूब चश्म कहते हैं। अब ये कंजक्टिवाइटिस क्या है? कंजक्टिवाइटिस की बहुत सी सब टाइप्स होती हैं, जिसमें 30-40 प्लस सब टाइप्स हैं। ये बेसिकली एक वायरल इंफेक्शन है जो लोगों में ट्रांसफर होता है। अब वायरल इन्फेक्शन ये कैसे है? वायरल इन्फेक्शन ये ऐसे है कि अगर आप किसी ऐसे मरीज को जिसको ये इन्फेक्शन है, इवन के उसके पास भी बैठ जाते हैं, तो ये वहां से आपकी आंखों में ट्रांसफर हो सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका इलाज मुमकिन है या इसका इलाज मुमकिन नहीं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी ऐसे मरीज को जिसकी आपकी आंख में लाली नजर आती है, जिसको हम पिंक आई या रेड आई भी कहते हैं, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये उससे आप हाथ मिलाने से गुरेज करें। बहैसियत मुसलमान हम ये होता है कि अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी लगी हुई है तो हम फिर भी उसके साथ गले मिलते हैं, सलाम करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ी सी एहतियात करें, थोड़ी सी दूरी बरकरार रखें। दूसरी, अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है और वो किसी पिलो पे अपना सर रख देता है, ठीक है, तो जब आपको वो पिलो टच होगा तो ये वायरस वहां से आपको भी ट्रांसफर हो सकता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर किसी पेशेंट को ये वायरस हो गया है और वो उसको छींक आती है और आप उसके सामने बैठे हैं, तो उसके जो जम्स होते हैं, जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, उसकी अगर कोई भी छींक की छोटा सा डॉट भी आपके बॉडी के किसी पार्ट पे भी पड़ गया, तो वो आप, अब साफ ज़ाहिर है, आप उसके बाद जैसे आप मूव ऑन करेंगे और आपने अपनी आंखों को हाथ लगाना, ये खारिश करनी है, तो वो आपका जो वायरस है वहां से आपकी बॉडी में भी ट्रांसफर कर सकता है। तीसरी बात, एक पेशेंट अगर उसकी राइट आई में या लेफ्ट आई में किसी भी एक आंख में वो वायरस हो गया है, ठीक है, अब उसने क्या करना है? उसने वो टिश्यू से जो पानी निकल रहा है वो साफ करना है और वही टिश्यू अगर वो दूसरी आंख में लगाएगा तो वहां से भी वायरस उसकी दूसरी आंख में भी ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद अब हमें यह देखने की जरूरत है, हमें यह पहचानने की जरूरत है कि आखिर ये वायरस इतना ग्रो क्यों कर रहा है, ये क्यों इतना लोगों को अफेक्ट कर रहा है। देखें, सबसे पहले ये जो वायरस फैलता है, ये फैलता है क्राउड वाली जगह से, और मेजॉरिटी जो इनकी ट्रांसफर होती है वो होती है बच्चों से। बच्चे, अब जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, क्राउडिंग वाली जगह पे जाते हैं, तो वहां से ये वायरस लेके आते हैं, वहां से इनको ये वायरस लगता है और जैसे ही वो घर आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ किसी को टच करते हैं, तो वो वायरस वहां से आगे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब इसकी अलामात क्या क्या हैं, इसमें पेशेंट के साथ क्या क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले इसमें आंखों से पानी का आना, आंखों का सुर्ख हो जाना, आंखों में रड़क का महसूस होना, यानी कि ऐसा महसूस होना कि आंखों में कोई कचरा पड़ा है, जिसको हम फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी कहते हैं, आंखों में दर्द का होना, आंखों में खारिश होना, ये इसकी सारी अलामात हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं कि एक तो ये वायरल है, अगर इसमें आप ईचिंग करेंगे तो हमारी आंख में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आपको म्यूकस डिस्चार्ज होता है। तो ये दो चीजें हैं, अगर तो आपकी आईज में म्यूकस भी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब आपकी आंख में गिद्ध या पीला मादा आ रहा है, तो आपको वायरस के साथ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी हो गया है। अगर वो नीला मादा, अगर वो पीला मादा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आंख में सिर्फ वायरल कंजक्टिवाइटिस है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम इसकी एहतियात क्या क्या कर सकते हैं। एहतियात हम ये कर सकते हैं कि जिस पेशेंट को, जिस इंसान को ये वायरस लग चुका है, उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आप ये करेंगे कि उसका तौलिया, उसके बर्तन, उसका पिलो, उसके कपड़े कुछ टाइम के लिए
इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 28 डेज। 28 डेज तक ये आपकी आंख में रहता है और 24 आवर्स के बाद एक पेशेंट, फॉर एग्जांपल किसी को वायरस है तो वो 20 और मुझे वो वायरस आ गया मेरे अंदर, तो 24 आवर्स के बाद वो वायरस मेरे अंदर एक्टिव हो जाएगा। और इस वायरस का इलाज अभी तक नहीं है, इसकी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसको फौरी कंप्लीट तौर पर ठीक नहीं कर सकते। वो हम उस टाइम ठीक करेंगे जब इसके साथ इसको बैक्टीरियल भी हो जाएगा। 28 डेज तक हम इसको ठीक क्योर नहीं कर सकते। 28 डेज के बाद जो हम इसकी मेडिसिन, जो हम ड्रॉप्स, जो हम कतरों की सूरत में होते हैं, वो जब हम डालते हैं तो इससे काफी हद तक वो बेहतर हो जाता है। और इस चीज का काफी ख्याल करना है कि अगर आप कोई ड्रॉप्स पेशेंट की आंख में डालते हैं जिसको ये वायरस है, तो जो ड्रॉप्स की निब होती है, अगर तो वो आई में टच हो गई या उसका ढक्कन किसी तरीके से आई में टच हो गया तो उसमें भी वो वायरस आ जाएगा। जब उसमें वो वायरस होगा और आप वो ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो वायरस वहां से आपको भी लग सकता है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप पहले अपने हैंड वॉश करें, पेशेंट को ड्रॉप्स डालें, ड्रॉप्स डालने के बाद दोबारा अच्छे तरीके से अपने हैंड वॉश करें। देखें, ऐसे पेशेंट्स, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान हैं, मेरा मानना यह है कि जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की खातिर, रजा की खातिर हम वजू करते हैं, तो हम अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करते हैं। वजू का ये एक जुज्व है। तो अगर ऐसे जो लोग जो अपने हाथों की सफाई अच्छे तरीके से करते हैं, उनको ये वायरस बहुत ही कम होने का खतरा है। अब इसमें हम कौन कौन से ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताता चलूं, ताकि आप इसको, अगर ये आपको हो जाता है तो आप इसका इलाज बर वक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स देते हैं। जो हमारी आंखों में खारिश होती है उसके लिए एंटी एलर्जिक, जिसको आमतौर पर हमारी मार्केट में अवेलेबल है ओलोपेटाडीन के नाम से, हम उसमें वो देते हैं। हम इसमें समटाइम्स के वीक स्टेरॉइड देते हैं, जैसे कि एफएमएल हो गया, इस तरह की चीजें, ठीक है। उसके साथ हम इसको एंटीवायरल ड्रॉप्स भी देते हैं। एंटीवायरल ड्रॉप्स भी देंगे, हम इनको बैक्टीरियल ड्रॉप्स भी देंगे, ठीक है, जो बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक सकें। तो 28 डेज के बाद आपकी ये जितनी कंप्लेंट्स होंगी वो एक्टिव डेड हो जाएगा। और ये वायरस कोई अभी ऐसा वायरस नहीं है कि ये अभी कोई इन्वेंट हुआ है, ये काफी पुराना है, लेकिन लोगों के अंदर ये इतना ज्यादा फैल चुका है तो इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी आपको मेडिसिन की जरूरत है। इसके बाद इंशाल्लाह आपकी आंख जिस तरह आप अपनी पहले नॉर्मल रूटीन में थे उस तरह वापस आ जाएंगे। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको किस चीज़ पे वीडियोस बनवानी है, तो इंशाल्लाह हम आपको फुल अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।